सोचते हैं कि घर को सुंदर दिखाने के लिए हमें महंगे फर्नीचर और बहुत महंगा महंगा सजावटी सामान की ही जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपके साथ ऐसे 7 आसान तरीके शेयर करूंगी जिन्हें आप अपनाती हैं तो आपका घर जो है जैसा है और आपके पास जितना सामान है आप उतने में ही घर को बहुत सुंदर बना सकती है। बिना पैसे खर्च किए आप अपने घर को हमेशा सुंदर दिखा सकती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है रोज 10 मिनट घर की सफाई। मैं कभी भी पूरा घर एक साथ साफ नहीं करती हूँ। मैं रोज डिसाइड पहले से ही कर लेती हूँ कि आज मुझे घर के इस हिस्से को 10 मिनट देना है। इससे होता क्या है कि मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और 10 मिनट में मैं उस हिस्से को पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और रोज का ही मेरा ये रूटीन रहता है तो मेरा घर कभी भी गंदा होता ही नहीं है। और महीने में मैं एक बार पूरा घर फिर रिव्यू करके जो हिस्सा मुझे ज़्यादा गंदा दिखता है या फिर 15 दिन में जो हिस्सा मुझे फिर से गंदा दिखने लगता है तो उसको भी मैं फिर बीच में टाइम दे देती हूँ। ऐसे करने से घर कभी भी एक साथ पूरा गंदा नहीं होता है, तो हमारा घर हमेशा साफ सुथरा ही दिखाई देता है। टिप नंबर 2 है कुशन और चादरें ठीक करें। मैं सुबह सिर्फ 2 मिनट लगाकर कुशन फैले हुए हैं, चादरें बिखरी हुई है तो मैं उसे उसी समय ठीक कर देती हूँ। कुशन को अपनी जगह पर रख दीजिए, चादर अपनी ठीक कर दीजिए। इससे हमेशा कमरा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा और बिल्कुल भी गंदा दिखाई नहीं देता है। कभी कोई मेहमान आ जाए तो हमें इस चीज़ की भी टेंशन नहीं रहती है कि हमारी बेडशीट नहीं लगी हुई है, घर हमारा गंदा दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरी टिप यह है घर का एक कोना सजाएं। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं तो हम हर कोने को, हर हिस्से को महंगी महंगी पेंटिंग या फिर सजावटी सामान से नहीं सजा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम घर का केवल एक हिस्सा या फिर एक कोने को ही सजाएं जो कि बहुत अच्छे से किया गया हो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद सकती हैं। आपको लगे तो आप थोड़ा सा महंगा या फिर आपके हिसाब से आप सस्ता सामान खरीद कर आप घर के केवल एक कोने को, एक हिस्से को ही सजाइए। जैसे कि आप एक छोटा पौधा ले सकती हैं, आप परिवार की कोई फ़ोटो लगा सकती हैं, या फिर जैसे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, आप उस तरीके से भी आप कुछ भी आपको जो पसंद आता है आप वो रख सकती हो। आप पूरे घर को एक साथ सजाने की कोशिश मत कीजिए, धीरे आप घर का केवल एक हिस्सा, एक कोना अच्छे से सजा दीजिए। इससे भी घर बहुत सुव्यवस्थित और साफ दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो हमेशा हम इग्नोर भी कर देते हैं, हर चीज़ की तय जगह होनी चाहिए। जो भी सामान हम जहाँ से उठाते हैं उसकी एक तय जगह होनी चाहिए कि हमें इसको यहीं रखना है। आप बच्चों को भी यही सिखाइए, आपके परिवार के सभी लोगों को बताइए कि चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी, आप जहाँ से उठाएं उन्हें वहीं पर रख दें। ऐसा आप बच्चों को बता सकती हैं, परिवार के लोगों को बता सकती हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें बिखरेंगी भी नहीं और घर हमेशा साफ और सुंदर दिखाई देगा। अगली टिप मेरी यहाँ है खिड़कियाँ खोलें। हमें सुबह थोड़ी देर के लिए ही घर की खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए। जब ताज़ी हवा हमारे घर में आती है और सूरज की रोशनी जब हमारे घर में पड़ती है सुबह सुबह की, तो बहुत ही अच्छा लगता है और घर हमेशा फ्रेश रहता है। अगली टिप मेरी यहाँ है कि सामान कम दिखे। इससे मेरा मतलब यह है कि आप जो सामान यूज़ करती हैं कुछ ऐसे आप उनकी परमानेंट जगह बना दीजिए। जैसे अलमारी है, बॉक्सेज है, तो आप जो छोटे मोटे सामान होते हैं जो कभी कभार हमारे यूज़ में आते हैं तो आप उनको यूज़ करने के बाद या तो फिर अलमारी के अंदर या फिर उसे बॉक्स के अंदर रख दीजिए। क्योंकि जो सामान हम कभी कभी यूज़ करते हैं तो वह ऊपर पड़ा रहेगा तो वो हमेशा गंदा दिखाई देता है। तो आप जब सामान अंदर रखेंगी, अलमारी के अंदर रखेंगी, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। इससे हमारा घर गंदा भी नहीं दिखेगा। जैसे ये देखिए मेरी यहाँ पे ये अलमारी है तो इसमें मेरा बहुत सारा सामान रखा रहता है। हम ज़्यादातर बिखर भी जाता है और बच्चे लोग भी बिखरा देते हैं। तो मैं अलमारी में तो मैं ये सामान नहीं रख सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो मेरी अलमारी है यहाँ पे मैंने एक पर्दा लगा दिया है। अगर पर्दे के पीछे सामान बिखरा हुआ भी है तो हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। इससे घर आपका साफ और सुंदर दिखाई देगा हमें। अगली टिप मेरी यहाँ है किचन हमेशा साफ करें। मेरा ये मानना है कि अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा होता है तो हमारा पूरा घर ही हमें साफ़ सुथरा दिखाई देता है। क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं तो बहुत सारा सामान फैल जाता है। सुबह की जल्दीबाजी में लंच बॉक्स बनाना है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम रहते हैं किचन में सुबह सुबह, तो ज़्यादातर किचन फैल ही जाता है। तो जब आप काम करके फ्री हो जाएं तो किचन को भी साथ के साथ साफ़ कर दीजिए। आप किचन का स्लैब साफ़ कर दीजिए, गैस साफ़ कर दीजिए, बर्तनों को साफ़ करके रख दीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। काम जैसे ही मेरे ख़त्म होते हैं किचन के और सुबह का जैसे नाश्ता कंप्लीट हुआ, सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो भी मेरे आगे के काम रहते हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद मैं अपना किचन साथ के साथ साफ़ करती चलती हूँ। मैं भी ये तरीके अपनाती हूँ जिससे कि मेरे काम भी आसान हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं।
तो आप भी ये सब तरीके अपना सकती हैं। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा तरीका अभी यूज़ कर रही हैं या फिर मेरी वीडियो देखकर आप कौन सा तरीका यूज़ करने वाली हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। बाय बाय फ्रेंड।